क्या आप ये छोटी-छोटी बात पे गुस्सा हो जाती हैं? बाद में पछताती हैं कि आखिर मैंने गुस्सा किया क्यों? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदा और आप देख रहे हैं अदा का कायनात। आज से हम एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं खुद को बेहतर बनाने का। और आज मैं एपिसोड 2 लेके आई हूँ। गुस्सा टॉपिक है मेरा गुस्सा। जो गुस्सा हर इंसान की लाइफ में होता जाता रहता है। मेरी लाइफ में तो कुछ ज़्यादा ही था। मैं आप लोगों को अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सीरीज दे रही हूँ। उस सीरीज का आज है एपिसोड 2 और आज है एपिसोड 2 का नाम गुस्सा। चलिए डिस्कस करते हैं गुस्सा पे। और आप सब कितने लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या अपने वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हमें गुस्सा आता क्यों है। एक्सपेक्टेशन टूटना। हम जब कभी कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं किसी इंसान से, किसी चीज़ से, किसी चीज़ों से। जैसे एग्जांपल कि हम अगर सोचते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये करना है, बट अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। या हम किसी इंसान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरे लिए ये कर सकता है, वो मेरे लिए ये कर सकता है, अगर वैसा नहीं होता है तो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एंड सेकेंड रीज़न इज स्ट्रेस एंड टेंशन। स्ट्रेस और टेंशन हम सबको रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बातों को दिल से ले लेते हैं। हमें लगता है कि ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। जो मैं अपने लाइफ से रिलेटेड आप सबको अपना बता रही हूँ बात, मैं इस सीरीज़ को अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने तजुर्बा से, लोगों को देख के मैं ये चीज़ें आप लोगों को डिस्कस कर रही हूँ। स्ट्रेस, हम सब सोचते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना है, नहीं लेना है, बट हम लोग स्ट्रेस लेते हैं। क्योंकि स्ट्रेस लेते नहीं, स्ट्रेस हो जाता है। सबसे पहले आप कोशिश करें कि जहाँ स्ट्रेस हो, जहाँ प्रॉब्लम हो, वहाँ से दूर हो जाए, अपने आप को साइड कर ले। बिकॉज स्ट्रेस हमें तभी होता है जब हम किसी और से अपने आप को कंपेयर करते हैं। टेंशन तब होता है जब हमें कुछ अचीव करना हो तो वो अचीव नहीं कर पाते। हमें उस चीज़ पे फोकस करना होगा। और इस टॉपिक के बाद हम अगला टॉपिक भी पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को बता सकती हूँ। जैसे स्ट्रेस को इग्नोर करने के लिए सबसे पहले हमें अगल बगल के जितने भी टॉक्सिक लोग होंगे, जिस लोगों से मुझे स्ट्रेस होता है, जिन लोगों के होने से हमें प्रॉब्लम होता है, उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए। जिस चीज़ों से हमें स्ट्रेस होता है उन चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए। एंड टेंशन, हमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। जो होना है अल्लाह की मर्ज़ी से होना है। जैसा होगा हमें वैसा रहना है। सबसे पहले टेंशन को लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिए। अगर टेंशन को हटाना है तो प्लीज़ आप 5 वक्त का नमाज स्टार्ट कर दीजिए। अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए अच्छी चीज़ें, अच्छी हॉबी देखिए जिससे आपका टेंशन खत्म हो जाए। नंबर 3, पुरानी बातों को याद करना। जो पुरानी बातों का दर्द होता है वो हमें कभी नहीं भूलता है, ये हम सब जानते हैं। ये मेरे साथ भी, आप लोग के साथ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो पुरानी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग चाह के भी नहीं भूल सकते, बट हमें कोशिश करना है भुलाने का। बिकॉज अगर हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, अपने लाइफ को बेटर बनाना है, अपने आप को सक्सेस लाना है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लाना है, उसके लिए इन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर उन चीज़ों को लेके अगर हम चलेंगे तो हम लोग का प्रेजेंट भी खराब होगा और फ्यूचर तो खराब होगा ही होगा। बिकॉज हम लोग का फ्यूचर अपने प्रेजेंट पे डिपेंड करता है और प्रेजेंट हम लोग का पास्ट पे। अगर हम लोग को प्रेजेंट को अच्छा बनाना है तो पास्ट को हमेशा के लिए इग्नोर करना होगा। हाँ, अगर प्रॉब्लम है, दुख है, दर्द है, तकलीफ हम लोगों ने झेला है, उन चीज़ों को आप राइट डाउन कर सकते हो एक जगह और उन चीज़ों से सीख लेना चाहिए कि हमने क्या गलती किया या मेरे साथ किसने क्या किया। उन चीज़ों को माइंड में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माइंड में रखने से भी स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस से गुस्सा आता है। सबसे पहले उन चीज़ों को राइट डाउन कर दे, टॉपिक वाइज कहीं लिख दे कि मुझे इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया, मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ, मेरे से ये गलती हुआ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अब ये गलती नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थकान एंड नींद की कमी। आज के ज़माने में, आज के दौर में ऐसा चल रहा है कि थकान हमेशा लगा रहता है इंसान को। वो मर्द हो या औरत हो, हर इंसान को थकान हमेशा फील होता है। बिकॉज और नींद की कमी। थकान क्यों होगा? जब नींद की कमी होगी। और जब नींद की कमी क्यों होगी, उसके रीज़न, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। वी ऑल नो, बट हम इस सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, अपना फ़ोन। हम अगर रात में सोने जाते हैं, देन ऑल्सो वी स्क्रॉल द शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक। इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग के बॉडी में हमेशा थकान 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 लगा रहता है। बिकॉज हमारी नींद नहीं पूरी होती। आप लोग भी देखना, अगर आप बेड पे चाहते हो और ऐसे नॉर्मली लेटते हो तो आपको नींद जल्दी आ जाएगी, बट जब आपके हाथ में फ़ोन होगा और उसमें आप जब स्क्रॉलिंग करोगे आपको नींद नहीं आएगी। और जब नींद नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? नींद कंप्लीट नहीं होगा और आप देर तक सोओगे, फिर आपके बॉडी में हमेशा थकान फील होगा। सबसे पहले आप कोशिश करो अपने फ़ोन को अपने से 1 घंटे पहले, अपने सोने से 1 घंटे पहले दूर कर दो, ताकि आप अच्छे से नींद ले सको। जब आप अच्छे से नींद लोगे, अच्छे से सोओगे, देन मॉर्निंग में आप फ्रेश उठोगे और जब फ्रेश उठोगे तो थकान नहीं फील होगा। और जब थकान नहीं फील होगा तो फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा।
फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, गुस्से का नुकसान। गुस्से का नुकसान तो बहुत सारा है, बट मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बताने, बट मैंने आप लोग को किस टॉपिक बताने का सोचा। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुस्से से हम लोग का रिश्ता खराब हो जाता है। हम सबका कितना भी अच्छा रिश्ता हो, कितना भी प्यारा रिश्ता हो, कितना भी खूबसूरत रिश्ता हो, जब हम लोग के लाइफ में गुस्सा आ जाता है और हम लोग गुस्से को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, अपने अंदर ला लेते हैं, तो कितना भी अच्छा रिश्ता हो, खराब होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। जो इंसान गुस्सा करता है वो कभी मेंटली हैप्पी नहीं होता है, मेंटली फिट नहीं होता है। और जब हम इंसान मेंटली फिट नहीं होंगे तो हम लोग फिजिकली फिट कैसे हो सकते हैं? बिकॉज हम लोग के माइंड में हमेशा ओवर थिंकिंग चल रहा रहता है, हम लोग हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं। जब हम लोग हमेशा गुस्से में रहेंगे तो हम लोग का मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी फिट नहीं रहेगा, और जब हम लोग मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे तो हम लोग का फिजिकल हेल्थ का बैंड बन जाएगा। आप कोशिश करो इन सब चीज़ों को। और हम सबके साथ ऐसा होता है, पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं, बट उस गुस्से का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। और बाद में हम सबको गिल्ट फील होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने गुस्सा क्यों किया, आखिर गुस्से का रीज़न क्या था। तो फिर इन सब चीज़ों को बैलेंस बनाने के लिए आपको गुस्से का ख़त्म करना होगा। ये सब थे नुकसान गुस्से के। और आप सबको अगर और भी गुस्से के नुकसान पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमें गुस्से को कंट्रोल करना है, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं देना चाहती हूँ। अगर हमें जब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हमें लगता है कि मेरे गुस्से का अब कहीं भी कुछ नहीं हो सकता है, कुछ बहुत भयंकर होने वाला है, आप सबसे पहले जहाँ आपको गुस्सा है उस जगह से ऑटोमेटिक जल्दी से हट जाए, जहाँ बैठ के आप थोड़ा फ्रेश फील कर सकें और 10 सेकेंड के लिए एकदम शांत हो जाए, अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल कर ले। और फिर हो सके तो ठंडा पानी पी ले या नॉर्मल पानी, जो भी आप पी सकते हो। एंड वन थिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, गुस्से में आप तुरंत रिप्लाई प्लीज़ प्लीज़ ना दें। और क्या, डिसीजन तो बिल्कुल ना लें, जैसे कि मैं करती थी। पहले मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, मुझे इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है। मैंने तो ये सब चीज़ों बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, और मैंने चैट जीपीटी देखा, और मैंने यूट्यूब से देखा, मैंने बहुत कुछ सोचा समझा, और फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल की लाया है। और मैंने सोचा जब मैं इतना गुस्सा करती थी और मैं जब नॉर्मल हो गई, तो जाहिर सी बात है आप सब में बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे तरफ गुस्सा करते होंगे और उनको कंट्रोल करना है। 100 वीडियो 100 यूट्यूब चैनल्स देखने से बेस्ट है कि मैं इस वीडियो में बहुत सारा शॉर्ट्स में अच्छे से चीज़ें आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा और आप लोग इसको बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे अगर आपको गुस्सा आता है तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का डे 2 है, और मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप लोग गुस्से को अपने लाइफ से बिल्कुल हटा दें। इतना आसान तो नहीं है, बट कोशिश करने से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। जब मैंने इसे पॉसिबल कर लिया तो आप सब क्यों नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। एंड वन थिंग, ये मेरा प्रॉब्लम था, मैं गुस्से में बहुत ज़्यादा बोलती थी और बहुत जल्दी गलत डिसीजन लेती थी। मैंने इन सब चीज़ों से अपने आप को बहुत नॉर्मल कर लिया है। और आप लोग को मैं एक अच्छा सा बोनस टिप्स देना चाहती हूँ कि गुस्से में आप कोशिश करें कि जिस इंसान से आपका झगड़ा हो रहा है या जिस इंसान से आपको गुस्सा है, आप उससे बिल्कुल दूर चले जाएँ, कम से कम कुछ देर के लिए बहुत दूर चले जाएं, वहाँ अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। हाँ, आई नो, ना मोबाइल अच्छा लगता है ना लोग अच्छा लगता है, बस लगता है कि किसी तरह उस इंसान को जवाब दे दें। सबसे अच्छा है, मैंने तो ये सोचा, मैं तो ये करती थी कि मैं दुआ पढ़ने लगती थी, इस्तिग़फ़ार करने लगती थी, दरूद शरीफ पढ़ने लगती थी। अगर आप भी पॉसिबल हो तो आप भी ये कर सकते हैं, उससे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। नॉट द लीस्ट वन थिंग, गुस्सा इतना ख़राब नहीं है, बट उस गुस्से को कैसे हैंडल करना है वही हमारी पहचान बन जाती है। गुस्सा हर इंसान को आता है, बट लोग कहते हैं कि इसे गुस्सा ज़्यादा है तो इसे नहीं। गुस्सा सबको आता है, बट उस गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, उसको गुस्से को कैसे हैंडल करना है, ये हमारी पहचान बनाती है। ये हमारी पहचान है कि क्या हम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं या गुस्से को सबके सामने जाहिर कर सकते हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, और मैं गुस्से को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अब मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लिया और मैं इस गुस्से को कंट्रोल करने वाली बनना चाहती हूँ। ये मेरा पहचान। मैं आप सबको कुछ सिंपल सा चीज़ बताना चाहती हूँ जो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुस्से से थोड़ी बहुत दूर हो चुकी हूँ। अभी कम्प्लीटली नहीं है, बट कोशिश जारी है। सबसे पहले आप मॉर्निंग के रूटीन को अच्छा बनाएं। आप जितना जल्दी हो सके उठें। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं दैट्स
वेरी गुड। अगर आप नहीं पढ़ते देन आप वॉक कर सकते हैं। आप मॉर्निंग, हम सब सोचते हैं कि मॉर्निंग में हम उठेंगे क्यों, रीज़न क्या है। अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है तो आप सबसे पहले मॉर्निंग में उठो, आप वॉक करो, फ्रेश एयर लो, बिकॉज फ्रेश एयर हमारे माइंड को बहुत अच्छा लगता है और हमारे माइंड में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। तो जब हम हैप्पी रहेंगे तो गुस्सा जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं आएगी। और वन थिंग आप जरूर कोशिश करो, मैं इस रूल को फॉलो करती हूँ, आप सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के अपना काम करके जो भी थोड़ा बहुत करना है बाथ लो। बाथ लेने के बाद अपने आप को थोड़ा सा ड्रेसअप करो, थोड़ा सा अच्छा सा लुक दो, अपने आप को क्वीन फील करो। अगर आप बॉयज हो तो आप अपने आप को किंग फील करो, बिकॉज और प्रिंस प्रिंसेस एनीथिंग व्हाट यू वांट, बट मैं अपने आप को क्वीन फील करती हूँ। तो ये हमें जरूरी नहीं कि दूसरा कोई हमको फील कराए कि हम क्वीन हैं, हमें खुद फील होना है कि हम क्वीन हैं। और उसके बाद से नेक्स्ट आपको जो काम करना है आप उस काम पे फोकस करो। आप देखो आपका दिन कितना खूबसूरत हो जाता है। उसके बाद से आप अगर आपको सोना है या कुछ भी करना है आप कर सकते हो, बट मॉर्निंग में जल्दी से उठना ये आपका सबसे लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। और मैंने इस डिसीजन को ले लिया है। आप सब में कितने लोगों ने इस डिसीजन को लिया है कि गुस्सा खत्म करना है और मॉर्निंग में जल्दी से उठना है, कमेंट में जरूर बताएं। याद रखिए गुस्सा कुछ पल का होता है, बट उसमें बोले गए सब सालों तक याद रखे जा सकते हैं या याद रहते हैं। सो इसलिए आप अपने गुस्से पे नहीं, अपने सोच पे काम कीजिए। अदा के कायनात में हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, बल्कि हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।